काशीपुर पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। 4 बच्चों की मां के इश्क में एक युवक ऐसा फंसा कि हत्या करने के जघन्य अपराध तक की वारदात को अंजाम देने से नहीं चुका और उसके प्यार के बीच में आने वाले पति के बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ इश्क की जुनूनी दास्तान लिखने वाला यह मामला काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र का है, जहां विवाहिता से इश्क लड़ा बैठे एक युवक ने अपने प्यार को पाने की चाह में अपने हाथ खून से रंग दिए। वैसे सुना है कि प्यार अंधा होता है, मगर इतना अंधा कि खून से इश्क की इबादत लिख दी और नतीजा जेल की कोठरी। यह कुंडा थाना क्षेत्र में एक युवक का चार बच्चों की मां से इश्क लड़ा बैठा। धीरे धीरे इश्क परवान चढ़ने लगा और दोनों एक दूसरे से कस्में वादे निभाने लगे। लेकिन लॉकडाउन के मजबूर हुए दोनों प्रेमी चटपटाने लगे। सिर्फ फोन पर भी एक दूसरे से संपर्क में थे। तभी दोनों ने मिलकर घर से भागने की प्लानिंग की। दोनों घर से भागने भी गए, लेकिन मुरादाबाद में पकड़े गए। यहीं दोनों वापस लौट आए। लौटने के बाद परिवार में जिल्लत और मारपीट महिला बर्दाश्त नहीं कर पाई और बदला लेने के लिए प्रेमी को उसका बैठी। दरअसल महिला ने पति का बड़ा भाई दोनों के इश्क में बाधा डाल रहा था, तो प्रेमी का सहारा लेकर महिला ने अपने प्रेमी से बड़े भाई की हत्या करा दी। कि ये जो मृतक है उसके छोटा भाई जो है उसकी ये घरवाली है। इससे शादी जो है छोटे भाई से इसके तकरीबन 12 साल शादी को हो गए थे। इसके 4 बच्चे भी हैं। ये जो लेडी है सविता देवी, इसका प्रेम प्रसंग गांव का ही जो एक लड़का है, जो कि इसके रिश्ते में गांव के नाते तहरे भाई इसका लड़का है, उसके साथ इसका तकरीबन 3 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। और इस प्रेम प्रसंग की जानकारी मृतक और तथा इसके जो लेडी है उसके पति को भी थी। तो लेडी के पति के द्वारा और जो मृतक चंद्रपाल है इसके द्वारा बार बार इसको टोका जाता था। 1-2 बार इनको रंगे हाथों भी पकड़ा गया था। तो मृतक के द्वारा टोका टाकी की गई क्योंकि इनकी बेइज्जती हो रही थी। उनके द्वारा इस लेडी को भी और मंजीत को काफ़ी समझाया गया, बातचीत भी की गई और कहासुनी भी हुई इनकी 1-2 बार। तो जब अभी आपने देखा कि लॉकडाउन लग गया था, उस दौरान इनका मिलना जुलना कुछ कम हो गया। तो अभी 13 तारीख को सविता देवी और मंजीत यहाँ से भागकर मुरादाबाद चले गए और इनकी जो है वहाँ जाकर शादी करने की योजना थी। वहाँ पर रेलवे स्टेशन पे वहाँ की जीआरपी पुलिस के द्वारा पकड़ा गया और इनके द्वारा जो है फिर बताया गया कि हम यहाँ घूमने आए हैं। अपने किसी रिश्तेदार से इनके द्वारा बात करवा दी गई। पुलिस को जब इनकी बातों पर यकीन हुआ तब उनके द्वारा इनको छोड़ दिया गया। फिर ये लोग वापस आ गए 14 तारीख को यहाँ। वापसी में सविता देवी ने इसको उकसाया मंजीत को कि मैं ही बार बार मार खाती रहती हूँ, गाली गलौज भी सुनती रहती हूँ, मेरी बहुत बेइज्जती हो रही है, तुम्हारे द्वारा भी कुछ नहीं किया जा रहा है और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सारी बातें की गई और इसको उकसाया गया कि तुम ये जो चंद्रपाल है इसको किसी तरीके से रास्ते से हटा दो। तो ये 14 तारीख की रात की बात रही होगी, जब मंजीत फैक्ट्री एक कात्यानी पेपर मिल वहाँ ये काम करता है। ये 6 बजे जो है शिफ्ट में काम करने गया और फैक्ट्री से रात को तकरीबन 10 बजे के आसपास ये चुपचाप फैक्ट्री से बाहर निकला और फिर जहाँ ये अपने घेर में चंद्रपाल जहाँ सो रहा था वहाँ जाकर इसके द्वारा जो ईंटों से जो है उसके दाएं सर के आसपास प्रहार किया गया, जिससे उनका कान भी कट गया और उनके मुंह से नाक से खून भी निकला और माथे पर भी चोट लगी है। उनकी हत्या करके ईंट और अपने कपड़े जो वहीं पास में फेंके वापस चुपचाप फैक्ट्री चला गया। तो बड़े ही सातिराना अंदाज में इसने जो इस हत्या को अंजाम दिया गया। जब पुलिस के द्वारा इससे पूछताछ की गई, सविता से पूछताछ की गई, इनके द्वारा अपना जुर्म जो है कबूल किया गया है। उसके बाद इनको हिरासत में लिया गया है और जो ईंट जो हत्या में प्रयुक्त इनके द्वारा की गई थी वो भी कब्जे पुलिस ले ली गई है और इनको अब जो है मेडिकल करवाने के उपरांत न्यायालय में पेश किया जा रहा है।